तो आज के इस लेक्चर में हम स्पीच टू टेक्स्ट को शो कराएंगे और डिलीट कराएंगे। मींस कि एपीआई क्रिएट करनी है और इंटीग्रेट करनी है फ्रंट एंड साइड पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बैकएंड की तरफ चलते हैं और जैसा कि आपको पता होगा, आपने यहाँ तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो हम राउट्स में आते हैं, चैट राउटर.js। अब यहाँ पर जो है हमारा था स्पीच टू टेक्स्ट, ये रहा स्पीच टू टेक्स्ट। जस्ट मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ यहीं पर, ये हमारा रहेगा गेट के लिए। तो स्पीच टू टेक्स्ट हम यहाँ पर राउट रखेंगे और यहाँ पर जो है ये मिडल वेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम रख लेते हैं गेट स्पीच टू टेक्स्ट मेथड। चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर जहाँ पर हमें ये मेथड क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, जो कि ये रहा। क्या हो रहा है? तो आगे हम अपने कंट्रोलर में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे गेट टेक्स्ट टू स्पीच था, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लास्ट में जा कर के। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमारा मेथड यूज़ होने वाला है इस गेट स्पीच टू टेक्स्ट। तो वो था हमारा गेट टेक्स्ट टू स्पीच, अब ये है हमारा गेट स्पीच टू टेक्स्ट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है हमने। अब यहाँ पर हमें यूज़र आईडी मिलेगी, टोकन से आएगी। एंड यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल का यूज़ करना है, जिसमें क्या होगा, हम यूज़र आईडी के बेस पर जो है फाइंड आउट करेंगे अपना डेटा और सॉर्ट बाय आईडी -1 कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड डेटा हमने वेरिएबल बनाया और जो कि हमने कर दिया यहाँ से स्पीच टू टेक्स्ट डेटा, स्पीच टू टेक्स्ट डेटा। ये हमारी गेट स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई क्रिएटेड है, मतलब क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं राउट डिलीट का, जो कि हमारा सेम राउट रहने वाला है। अब यहाँ पर डिलीट के केस में हम क्या करने वाले हैं, अपना बेसिकली वैलिडेटर यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने डिलीट टीटीएस रूल यूज़ किया है, उस पर जाता हूँ मैं, सेम उसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है डिलीट टीटीएस रूल था, अब हमारा बन जाएगा डिलीट एसटीटी रूल। एसटीटी रूल मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट। तो एसटीटी रूल मैंने यहाँ पर रख लिया है, आईडी हमारी आएगी ही आएगी। और यहाँ पर हम सेपरेटेड हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम रिक्वायर में गेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने प्रोवाइड भी कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने कंट्रोलर में। यहाँ पर हम कंट्रोलर में आने के बाद जैसे हमने बनाया होगा डिलीट के लिए, जैसे ये डिलीट टीटीएस है, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा बन जाएगा डिलीट एसटीटी। एसटीटी मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एसटीटी। तो हमें आईडी मिलेगी और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच टू टेक्स्ट में फाइंड एंड डिलीट करेंगे। तो हमें स्पीच इसको हम बोल सकते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बोलते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट नॉट फाउंड। देन हम क्या करेंगे, हमें फाइल का पाथ मिलेगा, हम जस्ट डायरेक्ट डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉरी, टेक्स्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने कर दिया है टेक्स्ट डिलीटेड सक्सेसफुली और ये आपका बेसिकली मेथड रेडी है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैंने कर दिया इसको एक्सपोर्ट। अब हमारे पास राउट दोनों ही रेडी हैं, डिलीट एंड गेट का। तो बस हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, इसको डिलीट एसटीटी प्रोवाइड करना पड़ेगा डिलीट के लिए। तो देन अब हमें करना क्या है, फ्रंट एंड साइड पर आना है, इंटीग्रेट करना है, टेबुलर फॉर्म में हम जो है डेटा शो कराएंगे। तो हम चलते हैं अपने यूज़र, जो कि है हमारा स्पीच टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सबसे पहले तो स्टोर करनी पड़ेगी अपनी बेसिकली क्या बोलते हैं डेटा को, मींस फाइल्स को। तो मतलब फाइल डेटा जो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रख लिया फाइल डेटा, आप रख सकते हो इस तरीके से नेम। और यहाँ पर रख लिया मैंने सेट फाइल डेटा, जो कि आपका यूज़ स्टेट हम यूज़ करेंगे एंड अपना नॉर्मल इसमें एरे जाएगा, स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये रख लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली मेथड बना और यहाँ पर हमने एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया और जिसमें हम क्या करते हैं, अपना फैच बेसिकली एसटीटी लिस्ट हम कॉल कर लेते हैं मेथड,
जो कि बनाया नहीं है, अभी हम बना लेते हैं। तो इसके जस्ट नीचे मैं बना लेता हूँ const fetch STT list इक्वल टू async एंड अपना ये मेथड रेडी है। अब हमें करना क्या है, ट्राई कैच यूज़ करके चलना है। ट्राई कैच एरर हमें मिल सकती है, तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं एरर, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक एरर डॉट मैसेज। तो जो भी मैसेज होगा वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। वरना यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑथ सर्विस का यूज़ करने वाले हैं। ऑथ सर्विस से हम गेट करेंगे, तो हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया रेस्पॉन्स करके। दैन यहाँ पर जो है हम सबसे पहले तो चलते हैं ऑथ सर्विस के अंदर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे गेट TTS लिस्ट था, ऐसे ही हम यहाँ पर जो है बना लेते हैं गेट STT लिस्ट, और यहाँ पर हमारा स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ होने वाला है। तो जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा गेट है, तो हम यहाँ से गेट STT लिस्ट करेंगे, ऑथ सर्विस डॉट गेट STT लिस्ट, तो अब हमें मिल जाएगा रेस्पॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, सेट फाइल डेटा कर देते हैं, तो जिसमें हमारा रेस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी डेटा आएगा वो हमारा सेट हो जाएगा। देन अब हमें करना क्या है, जब हमारा बेसिकली हमें डायरेक्ट शो कराना है सबसे पहले डेटा, तो क्या है हमारा फाइल डेटा। तो फाइल डेटा के अंदर अब आपका एरे डेटा होगा, तो यहाँ पर करते हैं हम डेटा को शो आफ्टर फॉर्म। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डिस्प्ले डेटा। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे फाइल डेटा डॉट लेंथ, अगर ग्रेटर देन है 0 से एंड देन हम यहाँ पर अपना चलाने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम div डॉट एंड यहाँ पर हम एक कार्ड बना लेते हैं। कार्ड को हम थोड़ा मार्जिन टॉप से दे देते हैं, जिससे कि ऊपर से थोड़ा स्पेस लगे। तो मार्जिन टॉप 4 दे दिया, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग शो करा देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ अपलोडेड फाइल्स। तो उनका टेक्स्ट हमें शो कराना पड़ेगा, तो हमें टेबुलर फॉर्म में शो कराना। तो टेबल हमने बनाई, और टेबल को भी हम कुछ क्लास दे लेते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास, जैसे टेबल, और टेबल को हम बॉर्डर दे देते हैं, तो टेबल बॉर्डर्ड एंड यहाँ पर जो है हम इसको भी -3 दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा स्पेस नज़र आए। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको नज़र देखने को मिल रहा है, अपलोडेड फाइल्स। एंड देन यहाँ पर हमें टेबल के अंदर डेटा शो कराना है, तो हम सबसे पहले एक TR बनाएंगे। TR के अंदर हमारा आ जाएगा TH। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, T हेड क्रिएट कर लेते हैं। T हेड ज़रूरी है, तो T हेड एंड TH हमारा चलेगा। सबसे पहले हम सीरियल नंबर शो करा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है फाइल शो करा देंगे कि फ़ाइल बेसिकली आपने क्या अपलोड करी थी उसको वो सुन सकता है। एंड आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, एक बेसिकली हम बोल सकते हैं कन्वर्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम कन्वर्टेड टेक्स्ट शो करा देते हैं, और नीचे हम एक्शन शो करा देते हैं। अगर उसको डिलीट करना होगा तो कर सकता है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर टी हेड हम टी बॉडी ऐड करते हैं। टी बॉडी ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो फाइल डेटा है उसको हमें शो कराना पड़ेगा, डेटा जो है मैप लगा करके। तो हम जो है फाइल डेटा डॉट मैप का यूज़ करेंगे, और जिसमें हमें फाइल मिल जाएगी और आपका इंडेक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस में रख लेते हैं। देन यहाँ पर जो है हम अपना शो करा देते हैं डेटा। तो सबसे पहले आपका टीआर बेसिकली यहाँ पर हम टीआर टैग बनाते हैं। अब टीआर के अंदर टीआर को हम एक की बेसिकली हम दे देते हैं एट्रीब्यूट, जिसमें हम जो है अपना इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं इसको। अब इंडेक्स हमने प्रोवाइड कर दिया है, साथ में अब हम यहाँ पर अपना TD शो करा लेते हैं। जैसे TD में सबसे पहले मेरे को इंडेक्स शो करा देता हूँ, जैसे कि मेरा हैज़ जो मेरा है उसमें सीरियल नंबर शो होता रहे। तो सीरियल नंबर इंडेक्स +1 हम करके चलते हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स हमें मिलता है। देन हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट बेसिकली डेटा शो कराना है, जो कि है हमारा फाइल। अब देखिए फाइल शो कराना है तो हमें ऑडियो में शो कराना पड़ेगा, जो कि उसने ऑडियो अपलोड किया है, तो हम ऑडियो टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब ऑडियो टैग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑडियो कंट्रोल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल्स, और यहाँ पर हम इसके अंदर जो है क्या करते हैं, सोर्स यूज़ कर लेते हैं, सोर्स टैग का।
अब सोर्स टैग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसआरसी में अपनी फ़ाइल प्रोवाइड कर देते हैं। तो एसआरसी में जो है फ़ाइल हमारी आ जाएगी, और हमने शायद फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपना स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल में अपना फुल यूआरएल गेट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल में। अगर यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, तो टेक्स्ट टू स्पीच से मैं कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा फुल यूआरएल, जैसे कि हम अपने फ्रंट एंड साइड पर प्ले कर सकते हैं अपना जो भी ऑडियो उसने अपलोड किया। तो स्पीच टू टेक्स्ट हम स्कीमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो चुका है। तो फुल यूआरएल हमें मिलेगा, तो हम इसका यूज़ करेंगे इसकी का। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर हम फाइल डॉट और अपना फुल यूआरएल हम यूज़ करेंगे, और टाइप हम इसका रख लेते हैं ऑडियो स्लैश और MP3। तो ये हमारा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये लिख देते हैं योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी ऑडियो एलिमेंट। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टीडी। नेक्स्ट टीडी में हमें क्या शो कराना है, आपका कन्वर्टेड टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट शो करा देगा जो भी हमने अपलोड किया होगा। नेक्स्ट आता है आपका एक और टीडी, जिसमें हमें अपना एक्शन ऐड करना पड़ेगा। एक्शन बटन जो कि है हमारा डिलीट बटन। तो यहाँ पर हम बटन क्रिएट करते हैं। बटन को हम क्लास दे लेते हैं, जिससे थोड़ा इसलिए इसको फील आए। तो यहाँ पर अरे क्लास नेम, तो क्लास नेम हम यहाँ पर BTN डेंजर रख लेते हैं, जो कि रेड कलर में आ जाएगा। और फिर हम इसको BTN को स्मॉल भी रख लेते हैं। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ डिलीट। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो हम लेआउट शो करा लेते हैं कि क्या लेआउट बनता है आपका। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कोई भी फाइल नहीं थी क्या अपलोडेड। चेक करना पड़ेगा कि क्या कुछ भी डेटा नहीं है क्या हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट लेंथ चेक करता हूँ कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रही। यहाँ से गया मैं दोबारा से किसी पर जाता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ दोबारा से यहीं पर आता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट पर। स्पीच टू टेक्स्ट पर आया, स्पीच टू टेक्स्ट पे ही कॉल हुई। डेटा तो यहाँ पर आ रहा है, एक रिकॉर्ड आ रहा है, बट यहाँ पर शो क्यों नहीं हुआ। फाइल डेटा डॉट लेंथ हमने यहाँ पर दिया हुआ है, सेट फाइल डेटा रेस्पॉन्स डॉट डेटा। तो यहाँ पर जो है सही तो है, बेसिकली सेट फाइल डेटा हमने किया हुआ है। एक बार जो है मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, डेटा आया भी है या नहीं, मतलब प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर अभी पता चल जाएगा, मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डेटा तो हमें मिला है 0, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, ये चेक करते हैं। नीचे गया मैं, यहाँ पर TR की इंडेक्स, अगर मैं की को एक बार हटाता हूँ तो यहाँ पर डेटा तो है, बट यहाँ पर आया नहीं। एक बार हम जो है, एक मिनट, सॉरी वो मेरा माइक हिल गया था। अभी यहाँ पर मैं इसको जो है इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा टेबल में डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, टेबल ये रहा, टी हेड, टी बॉडी हमारा एम्प्टी ही पड़ा हुआ है, मतलब TR में हमारा डेटा आ नहीं रहा। फाइल डेटा सेट फाइल डेटा हमने किया हुआ है, फाइल डेटा हमने यूज़ किया हुआ है, बट सेट नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुई है इसको, तो नीचे जाके देखते हैं। टी हेड तो आया है, तभी तो बेसिकली आपका ये चला है। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा हटा के चेक करता हूँ, आ क्यों नहीं रहा। TR यहाँ पे भी है, टी बॉडी के अंदर डेटा क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो दिक्कत हुई है वो, अच्छा यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स लग गए हैं, तो मेरे को कंट्रोल Z करना पड़ेगा, तब मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया। यहाँ पर जो है मैंने गलती से पैरेंथेसिस लगाने थे,
और मैंने यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो अभी जो है डेटा आना चाहिए, यहाँ पर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर डेटा शो हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये प्ले भी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, डिलीट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ और फाइल्स अपलोड कर लेते हैं, जैसे लाइक मैंने ये और एक और करी, सेम ही है, हेलो संदीप हाउ आर यू, यही सेम फाइल है, अपलोड कर रहा हूँ और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। बट यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आई नहीं वो फाइल, तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम डिलीट के लिए यहाँ पर जो है ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड कॉल करेंगे। तो मेथड हम कॉल करते हैं जो कि हमारा रहेगा हैंडल डिलीट। तो ये हमारा मेथड रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा जो कि हमें बेसिकली उससे मिल जाएगा। तो फाइल डॉट अंडरस्कोर ID हम यहाँ से भेजेंगे, तो हमें क्या होगा, फाइल की ID मिलेगी और डिलीट कर देंगे हम इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच पर चलते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच पर से हम हैंडल डिलीट को कॉपी कर लेते हैं। ये जो हैंडल डिलीट है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पर हम बोलते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलते देते हैं और यहाँ पर हमारे पास आएगा टेक्स्ट ID। तो आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, टेक्स्ट ID हम यहाँ से सेंड करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे डिलीट TTS है यहाँ पर, जस्ट मैंने इसका कॉपी किया और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे गेट TTS लिस्ट था, इसके जस्ट बाद मैं कर लेता हूँ डिलीट STT। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट जो कि है स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये हमने कर दिया और यहाँ पर हम डिलीट STT को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेट फाइल डेटा। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे जिससे कि हम अपना बेसिकली यूज़ कर पाएँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि बेसिकली हमारा जो प्रीवियस लिस्ट होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो फाइल डेटा, नॉर्मल कुछ भी आप वेरिएबल रख सकते हो। तो फाइल डेटा डॉट फिल्टर हम करेंगे, जिसमें आप बोल सकते हो टेक्स्ट डॉट अंडरस्कोर ID। तो ये नॉट इक्वल है टेक्स्ट ID के, तो इसको ये डिलीट कर देगा अपने करंट एरे में से। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट में भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि सबमिट टाइम पर क्या हो रहा है, पुश नहीं हो रहा डेटा। तो आफ्टर सक्सेस मतलब कि इफ़ कंडीशन आपकी चलती है, सक्सेस हो जाता है, तभी हम क्या करते हैं, सेट फाइल डेटा में पुश कर देंगे डेटा। तो सेट फाइल डेटा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना फाइल डेटा होगा जो भी होगा, एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एरे बनाया और अपना जो प्रीवियस डेटा है वो रहने देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, ये जो डेटा डॉट डेटा आया है उसको हम पुश कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। तो अब जो है आपका 2 यहाँ पर है रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही चलता है या नहीं। तो हमने ऐड किया, तो यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब जैसे मैं 2 वाले को डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो मैंने 2 वाले को डिलीट किया, बट यहाँ पर कुछ एरर आई है, चेक करते हैं। मैं 2 वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट में कुछ एरर आई है। तो यहाँ पर बोलता है टेक्स्ट नॉट फाउंड। अब ये टेक्स्ट नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैंडल डिलीट में आते हैं, यहाँ पर हम डिलीट STT कर रहे हैं। तो डिलीट STT में चलते हैं, यहाँ पर है हमारा स्पीच टू टेक्स्ट डिलीट मेथड यूज़ हो रहा है। तो स्पीच टू टेक्स्ट डिलीट है, तो यहाँ से ID क्या गई है हमारी, ये वाली ID। और हम बैकएंड पर चेक करें, तो बैकएंड पर जब हमारा स्पीच टू टेक्स्ट ये कॉल हो रहा है तो डिलीट STT यूज़ हो रहा है। अब डिलीट STT में हम चलते हैं चेक करने कि क्या बेसिकली इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा स्पीच टू टेक्स्ट तो है, बट मिला क्यों नहीं इसको। एक बार मैंने अगेन रिफ्रेश किया है, दोबारा चेक करते हैं, डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट नॉट फाउंड, तो मेरे को MongoDB स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं MongoDB स्टार्ट करके देन रिज्यूम करता हूँ अपनी स्क्रीन।
तो मैंने अपना जो है डेटाबेस ओपन कर लिया है। स्पीच टू टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं _id कॉलन ऑब्जेक्ट ID, और यहाँ पर ये जो हमारी IDs आ रही है देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर तो डेटा है नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हुई है चेक करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हुई होगी फ्रंट एंड साइड से ही हमारी ID गलत आ रही होगी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ डिलीट मेथड के पास, यहाँ पर हम कर रहे हैं फाइल ._id जो कि बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं अलर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अलर्ट कराता हूँ कि हमें टेक्स्ट ID क्या मिल रही है। तो अब मैंने अलर्ट करा लिया है। अब यहाँ पर चेक करता हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया एंड डिलीट ID तो हमें यही मिल रही है, बट एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट API में चेक करते हैं कि क्या डेटा हमें मिल रहा है देखने को। स्पीच टू टेक्स्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पर C1 E7 ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा हमने गेट में ही डेटा, ये तो स्पीच टू टेक्स्ट है बट यहाँ पर एक ही डेटा आ रहा है और यहाँ पर कितना है, एक ही डेटा है। मीन्स कि हमारा बैकएंड पे ही हमने कुछ गलत किया हुआ है। स्पीच टू टेक्स्ट डॉट फाइंड यूज़र ID। अब ये यूज़र ID क्या है इसकी, यूज़र ID एप्लीकेशन में जाकर के चेक करता हूँ। करंट यूज़र ID है इसकी जो कि है 4VD। तो 4VD पर अगर यहाँ पर चेक किया जाए 4VD, यहाँ पर ये है, एक ही तो है यहाँ पे, मतलब ये यूज़र ID किसी और की है। तो यहाँ पर एक ही डेटा है बट यहाँ पर पता नहीं क्यों किसी और की ID आ रही थी। तो यहाँ पर एक बार मैं अगेन टेस्ट करना चाहूँगा, पता नहीं क्या हुआ है कि अगेन चेक करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट पर हम क्लिक करते हैं, देन चेक करते हैं कि क्या डेटा हमें देखने को मिलता है। 2 हैं। अभी यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 2 ही डेटा हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 ही डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 ही है, पता नहीं क्या इशू था कि इतना दिखा डेटा। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को डिलीट करता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अलर्ट गया और आपका ID में भी कुछ तो इशू है, मेरे को लगता है कुछ उसमें इशू लग रहा है। जैसे डिलीट हो जाता है, जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, मीन्स कि फ़ाइल का पाथ कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ से मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, डिलीट किया और यहाँ पर देखते हैं स्पीच इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्यों बोल रहा है। अच्छा बैकएंड पे ही हमने कुछ इशू कर दिया है, कहीं स्पीच वेरिएबल यूज़ हो रहा है और यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका इशू पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें स्पीच डॉट फाइल पाथ करना था, ये इशू पड़ गया, काफ़ी लंबा इशू पड़ गया डिटेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर अभी ये सही चलेगा। तो अब अगर हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, दोबारा से मैं क्या करता हूँ, एक और स्पीच ऐड करता हूँ यहाँ से। और अभी सर्वर बेसिकली रिस्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा दोनों ही डेटा डिलीट कर दिए मैंने। तो यहाँ से मैंने कन्वर्ट किया, फर्स्ट डेटा मतलब ऐड किया मैंने, और यहाँ से मैं इसको अलर्ट को भी हटा देता हूँ क्योंकि अब अलर्ट का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। डिलीट डेटा हो रहा था बट हमारे फाइल की वजह से हो गया था। तो यहाँ से मैंने डिलीट किया, यहाँ से अब क्यों बोल रहा है यार ये स्पीच। अच्छा यहाँ पर भी रह गया हमारा ये डेटा में स्पीच बोलना, क्या इशू हो गया। दोबारा से टेस्ट करता हूँ अगेन, तो अभी जो है बिल्कुल सही चलेगा। इसके भी रिफ्रेश करना पड़ेगा अगेन। तो कन्वर्ट करते हैं एंड सही चला। अब डिलीट करते हैं, अब सही चलना चाहिए। तो डिलीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है, वेरिएबल कभी कभी दिखता नहीं और मिस्टेक हो जाती है, कॉपी पेस्ट में ज़्यादातर होता है वरना और कुछ नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।